मन में देश सेवा की चाहत थी, फिर दोस्त की सलाह पर मुंबई का रुख किया और एक्टिंग करने का फैसला किया। फिल्म में काम मिला तो माता पिता ने मूवी देखी। फिल्म देखते ही एक्टर के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने साफ साफ कह दिया, तू मेरे घर से निकल जा। इतना ही नहीं, रिश्तेदारों ने तो मुंह मोड़ लिया था। कौन था ये एक्टर? जी हाँ, जिसके नाम दर्ज है एक रिकॉर्ड 350 रेप सीन करने का और जिसकी वजह से उन्हें रेप किंग भी कहते हैं। एनी गेस? आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। जिन्हें देखते ही लड़कियां डर जाती थी और कई हीरोइंस उनके साथ सीन करने से कतराती थी। फिल्म के लिए जितना हीरो जरूरी होता है, वैसे ही फिल्म विलन के बिना पूरी हो जाए, ये मेकर्स के लिए सोचना भी मुश्किल है। फिल्म के लीड एक्टर्स को जितना प्यार मिलता है, उतना ही विलन को गालियां। ये विलन जिसने सुनील दत्त के कहने पर अपना असली नाम बदलकर अपने नए नाम से पर्दे पर अपने किरदारों से वह लोगों के बीच विलन बन गए। ये एक्टर्स एयरफोर्स में जाकर देश सेवा करना चाहता था, लेकिन दोस्त के कहने पर इन्होंने एक्टिंग मुंबई का रुख किया और एक्टिंग करने का फैसला किया। माता पिता ने फिल्म देखी तो साफ साफ कह दिया कि तू निकल जा मेरे घर से। इतना ही नहीं, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था। कौन था ये एक्टर जिसे देखकर पर्दे पर लोग डर जाते थे? चलिए बताते हैं आपको। जी हाँ, आपने सही पहचाना। बॉलीवुड के खूंखार विलन रंजीत, जिनका असली नाम कम लोग ही जानते हैं, जिनका असली नाम है गोपाल बेदी। अब ये कम ही फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त था जब इन्हें हर फिल्म में देखा जाता था। स्क्रीन पर रंजीत चाहे कितने भी बुरे काम करते नजर आए, लेकिन रियल लाइफ में वे काफी शर्मीले हैं। उनका जन्म 1946 में अमृतसर के एक गांव जड़ियाला गुरु में हुआ था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि वह भले ही फिल्मों में एक विलन का रोल प्ले करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल इसके विपरीत हैं। कम लोग ही जानते हैं कि रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी है। रंजीत नाम उन्होंने अपने एक खास दोस्त सुनील दत्त ने दिया था। बता दें कि रंजीत एक्टर नहीं बल्कि एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना हो गई कि उन्हें अकादमी से निकाल दिया गया। ट्रेनर की बेटी से हो गया था प्यार। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ट्रेनर की बेटी से प्यार हो गया था। यह बात ट्रेनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने वहां से निकाल दिया। फिर एक दोस्त के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में आए। काफी मेहनत के बाद उन्हें फिल्म शर्मिली में काम मिला और इसी का एक सीन काफी चर्चा में रहा है। 70 और 80 के दशक के मशहूर विलेन रंजीत, जिन्हें लड़कियां स्क्रीन पर देख लें तो डर जाती थी। उनके नाम 350 रेप सीन करने का रिकॉर्ड है, जिस वजह से लोग उन्हें रेप किंग बुलाने लगे थे। उनकी फैमिली ने जब उनका काम देखा तो घर पर रोना धोना मच गया और उनसे लड़कियां नफरत करती थी और कुछ उनकी चहेती भी थी। हाउसफुल में मिली थी तारीफ। साजिद खान की फिल्म हाउसफुल 2 में रंजीत पापा रंजीत के रोल में नजर आए थे। रंजीत बताते हैं कि इस फिल्म के बाद उन्हें जितने कॉम्प्लीमेंट मिले उतने पूरे कैरियर में नहीं मिले। हाल ही में वह हाउसफुल 4 में भी नजर आए। रंजीत एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मां से झूठ बोलकर पहुंचे थे मुंबई। इसके बाद रंजीत की दोस्ती राजस्थान में रंजीत सिंह रानी से हुई। वह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे। उन्होंने रंजीत को फिल्मों में काम कराने का सुझाव दिया। वह फिल्म जिंदगी की राहें प्लान कर रहे थे। रंजीत अपनी मां से झूठ बोलकर पहुंचे थे मुंबई। रंजीत बताते हैं, जब पहली बार देखी हीरोइन, मुंबई पहुंचकर रॉनी ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से मिलवाया। वह प्रिया राजवंश से मिले। बताते हैं कि उन्होंने पहली बार किसी हीरोइन को लाइव देखा था। उनकी दोस्ती फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर से हो गई थी, लेकिन फिल्म ऑफर नहीं हुई थी। काफी वक्त गुजरने के बाद उन्हें रेशमा और शेरा, सावन भादों में काम करने का मौका मिला। रेप सीन देखकर रोने लगी थी। रंजीत के बारे में एक और किस्सा मशहूर है कि रेप सीन देखकर उनकी मां रोने लगी थी। छोटे मोटे रोल करने के बाद शर्मिली में रेप सीन करके रंजीत लाइमलाइट में आ गए थे। वे बताते हैं कि दिल्ली में फिल्म का प्रीमियर हुआ। मेरे घर वाले और रिश्तेदार पहुंचे। मुझे काफी शर्म आ रही थी। जब वह घर पहुंचे तो रोना धोना मच गया। उनकी मां ने कहा, दफा हो जाए यहाँ से। लड़कियों के कपड़े फाड़ना, इज्जत लूटना, यही काम करते हो? शर्म नहीं आती? माँ को समझाने पहुंची राखी। रंजीत अपनी माँ को समझाने के लिए राखी को ले गए। धीरे धीरे उनकी माँ समझ गई। हालांकि वह जानती थी कि आखिर में रंजीत को पीटा जाएगा या पुलिस लेकर जाएगी, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को फिल्म का लास्ट सीन देखने से मना करती थी। एक और किस्सा मशहूर है रंजीत जी के बारे में।
रीना रॉय के साथ सबसे कठिन रेप सीन उन्होंने किया था। इसके बाद रंजीत को धड़ाधड़ फिल्में मिली और डिस्ट्रीब्यूटर रेप सीन की डिमांड करते रहे। वह सबसे कठिन रेप सीन याद करते हैं डाकू और जवान का। उसमें उनके साथ रीना रॉय थी। उनके चारों ओर दिए जल रहे थे और जरा सा धक्का लगने पर उन पर तेल गिर सकता था। ये सीन उनको सबसे कठिन लगता था और एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे करते थे वो रेप सीन। रंजीत बताते हैं कि प्रेम प्रतिज्ञा के दौरान माधुरी के साथ सीन था और वह काफी डरी हुई थी। उन्होंने समझिए कि सीन करने से मना कर दिया, लेकिन काफी समझाने के बाद रंजीत के साथ वो सीन करने के लिए रेडी हुई और शूट के बाद माधुरी से पूछा गया कि वह कठिन था क्या, तो इस पर उन्होंने बताया कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि रंजीत ने उन्हें एक बार भी छुआ है। रंजीत बताते हैं कि वह बहुत ही आराम से ऐसे सीन करते थे और हीरोइना के कान में गाइड भी करते रहते थे कि मेरे बाल खींचो, मेरे चेहरे को धक्का दो ताकि ये सीन नेचुरल लगे। रंजीत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब डर कर इलाज करने ही नहीं आई डॉक्टर। रंजीत एक किस्सा बताते हैं कि फिल्म जमानत के दौरान उन्हें कोबरा ने काट लिया था। उस वक्त तक उनकी इमेज इतनी खराब हो चुकी थी कि लेडी डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए आने से मना कर दिया। दोस्तों आपको बता दें, राजेश खन्ना की साली से था रंजीत का अफेयर। बता दें कि रंजीत का अफेयर राजेश खन्ना की साली सिंपल कबाड़िया के साथ भी रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो जीजा राजेश खन्ना इस अफेयर से खुश नहीं थे। फिल्म छैला बाबू 1977 की शूटिंग के दौरान सिंपल की वजह से राजेश और रंजीत के बीच जमकर झगड़ा भी हुआ था। इस झगड़े के बाद सिंपल और रंजीत दोनों अलग हो गए थे। नहीं रहा किसी विवाद से नाता। रंजीत अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं और उनका कोई गॉडफादर भी नहीं था। एक बुरे व्यक्ति की इमेज के बावजूद वे कभी किसी विवाद में नहीं घिरे। 78 साल के रंजीत इस उम्र में भी बेहद फिट हैं। उन्होंने अपनी फिटनेस का राज खोलते हुए एक शो के दौरान बताया, मैं कभी जिम नहीं गया। मेरे जमाने में आज जैसे जिम का क्रेज नहीं था। लाइफ में ना कभी नॉनवेज खाया और ना ही कभी शराब। दोस्तों आपको बता दें, रंजीत की पत्नी का नाम आलोका बेदी है, जो हाउसवाइफ हैं और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। उन्होंने 1986 में आलोका से शादी की थी। आलोका से उनकी पहचान चंकी पांडे की मां स्नेहलता के जरिए हुई थी। उनकी बेटी दिव्यांका बेदी एक फैशन डिजाइनर है। उनके बेटे का नाम चिरंजीवी बेदी है, जो एक रेसर हैं। और आपको बताएं कि रंजीत ने किन किन फिल्मों में काम किया था। रंजीत ने रेशमा और शेरा, खोटे सिक्के, आपकी कसम, हाथ की सफाई, धर्मात्मा, नागिन, धर्मवीर, छैला बाबू, अमर अकबर, एंथनी, खून पसीना, हीरा लाल, पन्ना लाल, मुकद्दर का सिकंदर, नमक हलाल, सुहाग, चोरों की बारात, 5 कैदी, हमसे बढ़कर कौन, याराना, लवारिस, नो प्रॉब्लम, हाउसफुल 2, शूट आउट एट वडाला जैसी फिल्मों में काम किया था। दोस्तों आपको रंजीत जी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई और उनका डायलॉग कौन सा पसंद है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। अब अपने दोस्त आरजे वीर दमन को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगा एक और बॉलीवुड किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।